कई बार घर में, परिवार में क्लेश का वातावरण, कलह या क्लेश का वातावरण बन जाता है। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जहां आए दिन कलह या क्लेश, दिन में 2-2 बार झगड़ा, आए दिन झगड़ा, चिल्लाहट, तेज आवाज में चिल्लाना, ये रिपीटेशन बार बार होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? बहुत आसान उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। इसका जन्मपत्री के कुंडली के अनुसार अगर इसका विश्लेषण करें तो अक्सर व्यक्ति जो मुखिया होता है, घर का मुखिया, या वो दोनों दंपति, उनकी कुंडली में जो लग्न है उस पर कहीं पाप ग्रह, राहु, मंगल, शनि, राहु, इस प्रकार के कोई पाप ग्रह का प्रभाव होता है, या चौथा खाना, जो चौथा भाव है कुंडली का, जो सुख का, शांति का घर है, सुख शांति का भाव है, पीस और प्लेजर का हाउस है जन्मपत्री के अनुसार, उसमें कई बार पाप ग्रह होते हैं, शनि, राहु, मंगल इत्यादि। तो जब भी चौथे घर में, कुंडली के चौथे घर में, 4th हाउस में जब भी पाप ग्रह होते हैं तो उस परिवार में, उस मुखिया के घर में सुख शांति की कमी मिलने लग जाती है। वो जब भी घर में आता है, बाहर से कहीं से भी काम करके, तो घर में आने के बाद उसकी शांति भंग हो जाती है। घर में वो प्रसन्न या खुश नजर नहीं आता। कभी कभी खुश या सामान्य दिन निकलते हैं, ज़्यादातर महीने के दिन कलह और क्लेश में गुजरते हैं। अगर 4th हाउस पाप ग्रह से पीड़ित है या चौथे घर का स्वामी ग्रह कहीं पाप के प्रभाव में है, पाप ग्रह के प्रभाव में है, क्रूर ग्रह के प्रभाव में है, या मन मस्तिष्क 4th हाउस के अलावा जैसे लग्न कुंडली है, पहला खाना, वहाँ पाप ग्रहों का कोई पोजीशन बनी है या लग्नेश स्वस्थ हालत में नहीं है, खास करके लग्न पर पाप ग्रह अवस्थित हो, बैठे हों, दृष्टि दे रहे हों, तो व्यक्ति का मन अशांति में रहता है, अशांत रहता है, वर्कलोड अधिक रहता है, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, मानसिक तनाव और क्लेश रहता है। और वो तनाव, वो क्लेश जब वो घर में आता है तो कई बार तनाव से ग्रस्त होने के कारण वो खुद भी फैमिली मेंबर्स पर चिल्लाकर अशांति फैला देता है। कारण चाहे इस प्रकार की कुछ भी हो, लेकिन 4th हाउस और लग्न में जब भी कोई इस प्रकार की पाप ग्रहों की स्थिति होती है तो गृह कलेश मंथ में बहुत देखने को मिलता है, अशांति। लोग कहते करें ये परिवार में रोज झमेला होता है, रोज झगड़ा होता है, रोज कलह होता है, रोज चिल्ला चिल्ली होती है, रोज मारपीट होता है। देखिए, कुछ तो अपने अंदर भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए और भगवान से विनती करनी चाहिए कि हम और हमारा परिवार, हम और हमारी सोच सकारात्मक रहे। फिर भी न चाहते हुए भी कलह, न चाहते हुए भी क्लेश अगर घर में आता है, अशांति कायम रहती है, लोग एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हैं, तो समझिए कि परिवार के किसी मेंबर में, खासकर मुखिया जो हैं वो, या उनकी धर्मपत्नी, या परिवार का कोई ज्येष्ठ सदस्य, या फैमिली में अधिकांश लोग कहीं न कहीं जन्म कुंडली के
ऐसे ग्रह के प्रभाव में हैं जो कलह उत्पन्न करने वाले हों। उपाय के तौर पर बहुत आसान एक उपाय की बात करूँगा जो आपसे हो जाए। सरसों दो प्रकार की होती है, पीली भी सरसों होती है और काली भी होती है, जिसको राई कहते हैं। आपको बस पीली सरसों लानी है, येलो कलर की पीली सरसों। बाजार से, पंसारी के, किराने के दुकान से ले आ सकते हैं आप और घर में ला के रख लीजिए। अब क्या करें कि उस पीली सरसों को खासकर मंगलवार, शनिवार के दिन प्रारंभ करें। मंगलवार और शनिवार से शुरू करके और 7 दिन तक लगातार आप ये काम करें कि पीली सरसों थोड़ी सी लेकर आधा चम्मच या उससे भी कम, चौथाई चम्मच ले लीजिए और ले करके एक किसी छोटे से प्लेट में रख लीजिए। थोड़ा कपूर ले लीजिए, चाहे तो कपूर को क्रश करके पाउडर कर लें, तोड़ दें छोटे छोटे टुकड़ों में, और थोड़ी अलग से अजवाइन भी ले लीजिए। और अब इसके बाद क्या करें कि सरसों और अजवाइन और या सिर्फ अकेली सरसों, पीली सरसों लेकर और एक चुटकी में हाथ में लेकर या फिर किसी कपड़े में, सूती कपड़े में रखकर और उसको अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप दाहिने से बाएं की तरफ लाएंगे, जैसे तो घड़ी चलने की ये दिशा हो गई, तो ये क्लॉकवाइज कहा जाएगा। और जब घड़ी चलने की दिशा से विपरीत दिशा में घुमाएंगे, यानी कि दाहिने अंग से बाएं अंग की तरफ, तो ऐसे अगर लेकर अपने सिर से आप लाएंगे, 1, 2, ऐसे करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर मन में ये इंटेंशन रखिए कि मेरे परिवार से, मेरे शरीर से संबंधित मेरे सोच के कारण या मेरे परिवार के किसी सदस्य के कारण, किसी भी कारण से अगर क्लेश, झगड़ा, कलह का वातावरण बना रहता है या हमारे घर में कोई वास्तु का दोष है, उसके कारण ऐसी परिस्थिति बनी रहती है, तो ये दूर हो जाए, रिमूव हो जाए, ऐसी कामना करें भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करके। और वो सरसों किसी कपड़े में या हाथ में चुटकी में लेकर और आप उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और तब अपने घर में भी सभी कमरों से घूमते घुमाते एकदम सभी चारों कोने, घर का हर कमरा, कमरे का हर कोना, कमरे का ब्रह्म स्थान, कमरे के बेड, जितने बिस्तर लगे हुए हैं उसमें, उन सब में भी। और आप क्या करें कि एंटी क्लॉकवाइज कमरे में भी दाहिने से बाईं तरफ घूमते हुए कमरे का चक्कर लगाकर, अब ये इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाएं, फिर उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमें, फिर चौक है, आंगन है, वो सबसे घुमाकर, घूमकर हर कोना कोना, ब्रह्म स्थान, सब जगह से घुमाकर। लेकिन अब सिर के चारों तरफ से एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाना है, वो जो है आपको अपने सिर से करना है। लेकिन जब आप अपने मकान के कोने कोने में, कमरे कमरों में जा जाकर, हर कमरे में जाकर, और जब आप उस कपूर और पीली सरसों को घुमा रहे होंगे, तो वहाँ आपको कोई 7 बार कैसे घुमाएंगे? वहाँ 7 बार नहीं घुमाना है, बस उसे हाथ में लेकर या उस कपड़े में रखे हुए सरसों और कपूर को लेकर बस एक बार दाहिने से बाईं तरफ घूम जाएं। थोड़ा ब्रह्म स्थान यानी सेंटर पॉइंट, उस कमरे का जो केंद्र
स्थल है वहाँ भी थोड़ा हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। फिर आप अपने प्रत्येक पीछे के सभी कमरों से घूमते हुए आकर बाहर निकलने की दिशा में चलें। आंगन है तो आंगन में भी चारों कोने, और फिर वहाँ बस हाथ में लेकर आप चलना है आपको। लेकिन जो केंद्र बिंदु आएगा आंगन का, कमरे का, मकान का, उन सब पर थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं, क्योंकि वो एक केंद्र है, एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। उस पर तो एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमा सकते हैं, लेकिन अब पूरे मकान और कोनों पर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमाकर, फिर मकान के सबसे लास्ट के अंदर के किसी भी कमरे से शुरू करके दाहिने से पूरब की ओर घूमते, दाहिने से बाईं तरफ घूमते हुए हर कमरे का, हर चौक आंगन का, और घूमते हुए बाहर निकलते चले जाएं, और बाहर जाकर के उसे आप जला दें। या आपके घर में अगर कोई बाहर बरामदा है तो बरामदे में खड़े होकर के मुंह आपका बाहर की ओर रहेगा, वहाँ जला दें। और जला करके, और आप उसको जब राख हो जाए तो उस राख को ले जा करके किसी बाहर अपने घर से दूर जाकर एक साइड में कहीं फेंक आइए। ये क्रिया आपको रोज करनी है और 7 दिन तक करनी है। मंगलवार से शुरू करना है या शनिवार से शुरू करना है, और मंगल से 7 दिन काउंट करने में कोई गलती ना हो, या शनिवार से कर रहे हैं तो शनिवार से काउंटिंग में गलती ना हो। 7 डेज का प्रोसेस होगा। पीली सरसों अपने सिर से 7 बार घुमाकर उल्टा, फिर अपने मकान के सभी कमरों से दाहिने से बाईं ओर घूमते हुए, घुमाते घुमाते सभी कमरों से, अगर आप सबसे टॉप के छत पर भी जा सकते हो तो वहाँ भी ऐसे दाहिने से बाईं तरफ घूमते हुए फिर नीचे आए, फिर नीचे में सभी कमरों से घुमाकर, फिर और नीचे मकान में कमरे हैं तो उनमें नीचे जाकर, और सभी से ले जाकर बाहर बरामदे में, और बरामदा नहीं है तो अपने घर के एकदम बाहर मुँह करते हुए, और अब मेन गेट आपके घर का जो होगा वहीं कहीं खड़े होकर उसको जलाकर, और किसी मिट्टी के बर्तन में, और उसके बाद जब वो जल के राख हो जाए तब उस राख को ले जाकर बाहर फेंक दें कहीं एक साइड में, किसी राही के आने जाने का वो रास्ता ना हो। एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा है, आप उसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, अजवाइन और सरसों, इसका मिश्रण उसी तरह से घुमाना है, वही क्रिया है, वही जलाना है और बाहर फेंकाना है। या फिर आप एक दूसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं कि कपूर को शाम के समय, शाम दिया बत्ती जलने के टाइम ये क्रिया करें। शाम के समय सब कमरों से कपूर और पीली सरसों को घुमा कर लाएं, कहीं एक जगह खड़े होकर अपने सिर से अब 7 बार घुमाएं, और ले जा कर के थोड़ा 1-2 चुटकी वो सरसों जो आपकी उंगलियों में पकड़ में आ सके उतना ही लेकर अपने घर से ले जा कर के, और उसके बाद उसे घर से एकदम बाहर ले जा कर के किसी साइड में ले जा कर के फेंक सकते हैं। इस क्रिया को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 7 दिन के अंदर ही या 7 दिन पूरा होने के जस्ट बाद ही गृह कलेश की बारंबारता बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। अब शांति बढ़ने लग गई। जैसे ही अब शांति बढ़ती नजर आई तो अब शुक्ल पक्ष का इंतजार करिए, और शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार को मकान का स्नान करा दीजिए, यानी शुद्धि करा दीजिए। कैसे? बृहस्पतिवार हो, शुक्ल पक्ष हो, उस दिन पिसी हुई शुद्ध हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, बड़ा मकान है तो 2 चम्मच ले लीजिए, और थोड़ा उसमें गंगाजल और थोड़ा पानी
मिलाकर घोल बनाकर ऊपर छत पर से सभी जगहों से घुमा करके, लेकिन अब आप दाहिने से बाएं नहीं घूमेंगे, अब शुद्धि करने जा रहे हैं, आप स्नान करा रहे हैं तो बाएं से दाहिने घूमें मकान के, फिर नीचे के पोर्शन में आए, नीचे के कमरों में आए, फिर नीचे से और नीचे है तो उसमें आए, जितनी भी मंजिलें हैं सब में घूम कर और छींटे देते चलें सभी कोनों में, सभी फर्श, दीवारें, छत, सीलिंग, रूफ, सब जगह छींटा देते चलें। और बृहस्पतिवार का दिन होना चाहिए जब सारा मकान में अब छींटा, गंगा जल, पानी और हल्दी का पड़ जाए, तब अगर घोल बचा है तो उस घोल से, और नहीं बचा है तो और थोड़ा एक अलग से घोल बनाकर अपने मकान के मुख्य गेट पर ओम लिख दें, अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से अनामिका ओम लिख दें। लिटिल फिंगर के बगल में रिंग फिंगर है, इससे ओम लिख दें। और जब आप ओम लिख देंगे और तब उसका थोड़ा दिया बत्ती से पूजन कर दें, मकान आपका शुद्ध हो गया। 7 दिन आपने क्या किया? नेगेटिविटी हटाई, सरसों को जलाया या सरसों को एक एक चुटकी ले जाकर घुमा करके बाहर फेंका। और तब जब मकान का ये प्रोसेस 7 दिन आपने कर लिया, तब आपने क्या किया? मकान का एक दिन शुक्ल पक्ष का इंतज़ार करके उसमें बृहस्पतिवार का दिन देखा और आपने इसको मकान का स्नान करा दिया, शुद्धि करा दी। कैसे? पानी, गंगा जल और पिसी हल्दी। वो पिसी हल्दी रसोई वाली नहीं हो, यूज की हुई हल्दी ना हो, फ्रेश हल्दी का अलग से पाउडर लाके पूजा स्थल पर रखें और बृहस्पतिवार के दिन ये क्रिया करें। हो सके तो इस क्रिया को 5 बृहस्पतिवार करें। आप देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में 7 दिन प्लस 5 बृहस्पतिवार, और उस बृहस्पतिवार के आने का जो इंतज़ार करने में कुछ दिन, शुक्ल पक्ष का इंतज़ार करने में जो दिन लगे हुए, वो ये सब मिलाकर इंक्लूड करके महीने 1.5 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि मकान में, परिवार में शांति व्याप्त हो गई, सुख शांति व्याप्त हो गई। बहुत आसान है, सिर्फ सरसों, पीली सरसों, 7 दिन, मंगल या शनि। बहुत बार मैंने बोल दिया, इससे आपका वीडियो लंबा हो रहा है। बार बार इसको आप सुन लेंगे, समझ में नहीं आए तो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर होगा, उससे भी आप पूछ सकते हैं। 10 बजे के बाद, 10 बजे तक तो पूजा चलती रहती है सुबह। 10 बजे के बाद कभी भी फ़ोन करके अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर मेरा पूछ सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।